फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर, बातचीत का सिलसिला जोड़ूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस बाइट को देख लिया जाए। मैं वीडियो की तरफ रुख बात मैं करता हूं और अब पूरी तसल्ली के साथ बात होगी उस पर आज, लेकिन पहले इस पर गौर कर लिया जाए, आंदोलन और आंदोलन के रुख पर, और फिर वीडियो और वीडियो के सच पर बात होगी। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। हमारा सीधा और स्पष्ट मानना है, हमारे यहाँ कार्यक्रम था, कार्यक्रम को में मुख्य अतिथि को रिसीव करने के लिए कुछ गाड़ियां गई थी, जिसमें हमारे कार्यकर्ता थे। किसानों के बीच में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव किया, जिसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। उसके बाद में पीट करके ऐसी सब बातें आई, लेकिन चूंकि मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा हम वहां पर नहीं थे। और अब आता हूं मैं वीडियो की तरफ। दो सवाल कहे जा रहे हैं और जो पिता पुत्र का इंटरव्यू है, यानी मंत्री जी और उनके बेटे का जो इंटरव्यू है, उसमें वो साफगोई के साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो ये बात कहते हैं कि मौके पर वो मौजूद नहीं थे, जहां पे वो दंगल हो रहा था वहीं पर वो मौजूद थे, और इस बात के लिए हजारों लोगों की गवाही वो सामने रखते हैं। कहते हैं कि आप उसको देख सकते हैं, आप उसके वीडियो एविडेंस निकाल सकते हैं। दूसरी बात कही जा रही है कि जिस गाड़ी ने रौंदा किसानों को, उसका शीशा टूटा हुआ था, और शीशा टूटा हुआ था ये इस बात का सबूत है कि पहले किसानों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। उस गाड़ी के अंदर जिस गाड़ी ने किया रौंदा किसानों को, दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई, उस पर पहले आक्रमण हुआ और जो अंदर बैठा हुआ ड्राइवर था वो बेसुध हो गया, लिहाजा गाड़ी जो थी किसानों के ऊपर चढ़ गई, और यह जांच का विषय है, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि गाड़ी बीच में जा रही है, एकदम गाड़ी बीच में जा रही है। जांच का विषय तो यह भी हो सकता है, गाड़ी एकदम बीच में जा रही है, तो जब हमला होता है तो गाड़ी लेफ्ट या राइट की तरफ जाएगी। हो सकता है ये मेरा एंगल हो, मैं सोच रहा हूं, ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन बात तो यह है कि अगर कोई हमला करता है तो लेफ्ट बीच में नहीं आएगा, सेंटर में, लेफ्ट या राइट भागेगा। बहरहाल ये सारे बिंदु विचार के हैं और सोचने समझने के हैं। डिबेट आज बातचीत का जो मुद्दा है वो यही है, वीडियो और वीडियो का सच, और वीडियो में जो दिख रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठे वो कौन गुनहगार हैं, और गुनहगार जो हैं उनको सजा कैसे मिले, और जो नहीं है जिनका नाम लगाया जा रहा है, क्या वो सच में गुनहगार हैं या नहीं, या सिर्फ राजनीति हो रही है। ऑफ कोर्स ये भी कहा जाना चाहिए कि क्यों नहीं, अगर वो वहां पे मौजूद नहीं तो फिर उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। ये भी सालाना फंक्शन है, जश्न है, उसमें हर साल वो फंक्शन होता है। तो ये सवाल है मोटे तौर पर। जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। राजेश चौधरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका खेड़ा कांग्रेस का व्यू पॉइंट रखने के लिए हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चौधरी वीरेंद्र सिंह किसान नेता हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच। अमित जमाई हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चौधरी सवित मलिक साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दो सवाल रखे। सबसे पहले राधिका, मैं आपको देता हूं वक्त, और आप बताएं ये कि मंत्री और उनके पुत्र का ये कहना है कि मौके पर वो मौजूद ही नहीं थे, तो नाम क्यों लिया जा रहा है, ये राजनीति क्यों किया जा रही है, और अगर मैं वहां पे मौजूद ही नहीं हूं तो मेरे नाम को इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि हम मंत्री हैं, इसलिए आप हमको ये सजा दे रहे हैं। और दूसरा, ये जिस गाड़ी ने रौंदा उसका शीशा ही नहीं, उसका शीशा पहले टूटा हुआ था, लिहाजा आक्रमण पहले हुआ, घटना दुर्घटना बात की। राधिका खेड़ा। मैं अमित जमाई साहब के, राधिका डिस्कनेक्शन उनका हो गया, डिस्कनेक्ट हो गई, हम उसके बाद कोशिश करते हैं फिर से। अमित जमाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी।
ये दो सवाल हैं जो कहे जा रहे हैं मोटे तौर पे वीडियो को लेकर। अमित जमाई साहब, देखिए, ये वीडियो फिल्म और ये वृत्तचित्र जो दिखाया जा रहा है, इसमें बाद में जो लीपापोती बीजेपी का लोग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी लखनऊ थे। प्रधानमंत्री सब लोग का मसीहा अपने आप कहते हैं, वो कहते हैं पिछड़ों का बेटा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री को ये लखनऊ में जाके बकवास करने की क्या जरूरत थी, जबकि वो लखीमपुर में जाकर उन किसानों के हालात को, उनके दुख दर्द को जानते हैं। अमित दूसरी जमाई, बात ये अमित है जमाई, कि इस देश में क्या बीजेपी के लिए एक अलग अमित कानून जमाई होगा मेरे अमित जमाई और मेरे पूरे देश अमित के लोगों जमाई के लिए भाई, एक अलग कानून होगा। अमित जमाई, और सीधी सी बात, अमित जमाई साहब, मिश्रा जो गृह मंत्री अमित जी जमाई है साहब, अमित और जमाई साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गठजोड़ में ये हत्याकांड लखीमपुर का किया गया, और विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, पूरे विपक्ष को लखनऊ में आप जेल में डालना चाहते हो। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को आप जेल में डालते हो। आप कोई बाहर से मुख्यमंत्री आता है, उसको एयरपोर्ट पे आप बाहर नहीं आने देते हो। क्या आप इंदिरा गांधी से आपने कुछ सीखा नहीं है? इंदिरा गांधी जी ने जो तानाशाही इस देश में लाए थे, आपसे कुछ भी नहीं सीखा। बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्या हुआ था मनमोहन सिंह जी का, जब लैंड एक्विजिशन के खिलाफ किसानों का विद्रोह पूरे देश में हुआ? मनमोहन सिंह जी के बाद राइट सर, पता नहीं चला। राइट सर, मैंने आपका व्यू पॉइंट लिया। पार्टी राइट अमित जमाई, राइट अमित जमाई, मैंने आपका व्यू लिया, मैंने व्यू आपका लिया। मैं बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सवाल बहुत पॉइंटेड था, बहुत पॉइंटेड था। आप प्रधानमंत्री तक गए, आपने कहा कि बकवास शब्द का इस्तेमाल किया। आप यू आर फ्री टू से एनीथिंग, लेकिन एक चीज, जब मैं कहता हूं फ्री टू से एनीथिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिन पॉइंटेड क्वेश्चन को लेके कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएं। अमित जमाई, एक बहुत सीधा सा बात है, जिसका सवाल जहां पूछा जाए, अगर जवाब, मैं आपको जानता हूं, मैंने आपके साथ शो किया है, अगर जवाब वहां पे आएगा तो बहुत बेहतर होगा। और बकवास शब्द का इस्तेमाल यह है कि वो अपनी योजना, परियोजना और किसानों को और मकान को देने आए, वो उन्होंने अपनी बात कही। आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन मेरा एक मानना यह है, मैंने जो अपनी बात सोची वो मैंने आपके साथ कही। जी अमित, परियोजना का क्या कर, अचार डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं, आप ऐसे ही रखिए, परसों ऐसे ही रखिए, लोगों को बगैर छत के रखिए। आप पूछिए, आप बगैर छत के रखिए लोगों को, आप रख सकते हैं, आप कह सकते हैं। राधिका खेड़ा, मैं आप जुड़ गई एक बात, वो पॉइंटेड सवाल आपकी तरफ। आप पूछिए। राधिका खेड़ा जी। प्रतीक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं बिल्कुल मिल रही है राधिका जी। प्रतीक जी, पहले तो ये देश, आज जो हमारा देश है, वो एक अजीब विडंबना से जूझ रहा है। ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारे देश के जो प्रधान है, इस देश की जो शासक है, समय जो सरकार है, वो ड्यूअल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी से सफर करती है। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से आज आपके चैनल पे कह रही हूँ। और उसके लिए मैं आपको 2 तर्क दूंगी और फिर हम देश की जनता पे ये छोड़ देते हैं कि वो निर्णय लेंगे कि मैं सही हूँ या नहीं। आपको याद होगा प्रतीक जी, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने इस देश के सामने उस समय के प्रधानमंत्री को चिट्ठी में लिख के दिया था कि एमएसपी की गारंटी लिखित तौर पे, कानूनी तौर पे किसानों को दी जानी चाहिए। लेकिन आज जब वो देश के प्रधानमंत्री है तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती। एक वीडियो आजकल बहुत एक वायरल हो रहा है, दूसरा तक एक वीडियो बहुत ज्यादा जो वायरल हो रहा है, जो हमें देखने को मिल रहा है, उसमें उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि अगर मैं कोई, जब दंगे हुए थे गुजरात के, उसके बाद उन्होंने टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अगर गाड़ी में पीछे बैठा हूं या गाड़ी चला रहा हूं और मेरी गाड़ी के नीचे अगर कोई छोटा सा कुत्ते का बच्चा भी आ जाए तो मैं इंसान हूं, मुख्यमंत्री हूं या ना हूं, दर्द मुझे होगा। स्वाभाविक तौर पे कहीं पे भी कुछ बुरा होगा तो मुझे दर्द होगा। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री वहां पे लखनऊ में स्टेज पे बैठ के आजादी महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कल से लेकर आज तक एक ट्वीट, एक शब्द भी दुख जताते हुए, कुछ भी वो मौतों को लेकर, वो शहादतों को लेकर कुछ भी सामने नहीं आया। उनके सबसे पसंदीदा मंत्री, उनके और शाह साहब के सबसे खासम खास के बेटे ने रौंद दिया हमारे किसानों को, लेकिन कुछ भी नहीं बोला गया। तो देखिए, हेलो राधिका, आपकी ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है, मैं चाहूंगा फिर से आप उसको कनेक्ट हो,
लेकिन राजेश चौधरी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अगर आपको आवाज आ रही तो आप जवाब दे सकते हैं। लोग यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं, इनको न किसानों से मतलब है, न किसी उस व्यक्ति से मतलब है जिसकी वहाँ हत्या हो गई, जो मारा गया। ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां वहाँ सेकना चाहते हैं। इनको कोई किसी से मतलब नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, चाहे वो राधिका जी बोल रही थी। अब वहाँ घटना घटी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, किसान उसमें मारे गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्ममता पूर्वक पीट कर मार दिया गया। एक जो है ड्राइवर, इतना गरीब घर का ड्राइवर होगा, वो गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा, उसको मार दिया गया। एक गाड़ी आई और वो गाड़ी कहाँ से आ रही थी, किस पोजीशन में वो भाग रही थी, वो वीडियो तो हम देख रहे हैं 29-30 सेकंड का, कि वो गाड़ी आई और लोगों को कुचल रही है। पर वो गाड़ी वालों के साथ क्या घटना घट रही थी, क्यों वो दौड़ रही थी, उसके शीशे क्यों टूटे हुए थे, ये सब जांच का विषय है। और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच हो रही है, सरकार अपने स्तर से इसकी जांच कर रही है। इसमें दूध का दूध पानी होगा, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। और ये जो योजना थी दंगा भड़काने की, ये कोई किसानों की योजना नहीं थी। किसान मेरे देश का कभी दंगाई नहीं हो सकता, किसान कभी भी हत्यारा नहीं हो सकता। तो धरती का सीना फाड़ करके अन्न उगाने वाला किसान है, अन्नदाता है, पेट पालने वाला किसान है। किसानों की आड़ में जो दंगाई उस आंदोलन में घुसे हुए थे, जांच होगी और एक एक पकड़ा जाएगा। कोई भिंडर वाले की टी शर्ट पहन करके वहां घूम रहा है, नारे लगा रहा है, और जिस निर्ममता पूर्वक वहां लोगों को पीट कर बेरहमी से मारा जा रहा है, तो किसान नहीं कर सकता। ये जांच का विषय है और हम इसको दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और सब लोग इसमें बेनकाब होंगे जो दोषी हैं। राधिका खेड़ा, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड की वो वहां पे किसान के साथ में कुछ अतिवादी वहां पे लोग घुस आए और उसमें खालिस्तान के लोग हैं जो टी शर्ट पहने हुए हैं, वो लोग हैं जो दंगाई हैं, वो उसके बीच में घुसे हुए हैं। और ये जांच का विषय है कि गाड़ी के बारे में उन्होंने कहा। जी राधिका। प्रतीक जी, जांच का विषय तो तब भी था जब सिंघू बॉर्डर पे हमारे किसान बैठे हुए थे और इन्हीं भाजपा नेताओं के आसपास के, दिल्ली के गांव के आसपास के कॉर्पोरेटर, उनके पति और सब आके हमारे किसानों पे हमला कर रहे थे, लाठियां चला रहे थे, पत्थर मारे थे उनके ऊपर। वो भी जांच का विषय था, लेकिन आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं करी गई। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, मुझे बोलने दीजिए। लाठीचार्ज किया है, वहाँ के बारे में 2 शब्द मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अगर आप सच है तो मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे, प्रतीक जी जब ये बोलेंगे तो मैं अपनी बात, मेरा काम नहीं है राधिका, मेरा काम है। बताइए ना क्या आपने किसानों के लिए किया है। अब राजस्थान के किसान के बारे में नहीं बोलोगे, कितना बर्बरता पूर्वक वहाँ हमला हुआ, किस तरह से किसानों को कांग्रेस की सरकार मार रही है, और किस लिए वो केवल ये चाहते थे कि धान को इधर बात करें ना, अगर आपकी राधिका वो मेरा काम है, मैं रोकूंगा। राधिका मेरा काम है, राधिका 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 ये इंश्योर करना डिबेट में एंकर का काम है कि रोका क्यों गया, रोका। मैं रोकूंगा, मैं बात 4.5 साल की मेहनत के दम पे जनता के दिल में जगह बनाई है। राजेश चौधरी साहब, बिल्कुल राजस्थान की घटना बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल तेवर के साथ आप बोले, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं पूछूंगा इनसे, राधिका खेड़ा से मैं पूछूंगा कि वो घटना उस पर वो क्यों नहीं बोली, बोलना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, 8 आदमी मरे हैं ना, और डिबेट तो आज लखीमपुर के उस कांड पर ही है, तो इस पर ही पहले बोला जाएगा। मैं उस पर भी बोलूंगा, राजस्थान पे भी बोलूंगा, लेकिन इस पे तो जवाब पहले आप ही का आएगा ना। जो घटना हुई है उसी पे आएगा ना। राजनीति कहां हो रही है तो मैं जानूंगा। अमित जमाई कुछ कहना चाह रहे थे, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। राजेश चौधरी, अमित जमाई कहना चाहते हैं कुछ। जी जी, मैं ये पूछ कह रहा हूँ, एक बात और भी, अभी एक वीडियो चल रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का, कह रहे किसानों के आंदोलन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं घुस जाओ, और जहां पे मौका मिले उनको पटक के मारो। और रही बात, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, अरे मैं तुम्हें बचा लूंगा, 2-3 महीना रहोगे, तुम्हें मैं शहीद बना दूंगा, क्रांतिकारी बना दूंगा। प्रदेश की जनता लगाती है, बहुत धमकाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में किसानों का खून बहाओगे, खून बहाओगे। अरे केंद्र सरकार ने
कांग्रेस का पता नहीं चला। और 2022 के अंदर दूसरे नहीं मिलोगे जो 40 सीटें जीत करके आए थे। किसानों का 4 पे आने वाले हो, 4 पे। अपने नेता मुख्यमंत्री योगी जी से बोल दो, होश में आ जाए। अमित जमाई, अमित जमाई, अमित जमाई, अमित जमाई, अमित जमाई, अमित जमाई, मैं रोकता हूं, सारे लोगों को रोकता हूं, मैं सारे लोगों को रोकता हूं। ऑफ कोर्स राधिका आप ही का चांस है, मैं दोनों किसान नेताओं के पास आ रहा हूं, मैं दोनों को रोकता हूं। चौधरी साहब, राजेश चौधरी साहब, सबको भाषा और मर्यादा। अमित जमाई बिल्कुल बहुत लैंग्वेज में बहुत कंट्रोल रखेंगे मेरी डिबेट में, बहुत मर्यादा के साथ। आपने पहले भी एक शब्द बोला था जिसको मुझे एतराज था, मैंने उसको पर रोक दिया। बिल्कुल बहुत मर्यादा के साथ। आई विल गिव यू चांस। राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा। प्रतीक जी, मैं बस इतनी बात जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या डर है आदित्यनाथ जी की सरकार को, ऐसा क्या डर है प्रधानमंत्री जी को कि पिछले 30 घंटे से उन्होंने हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को बंद करके रखा हुआ है, उनके साथ अन्य नेताओं को बंद करके रखा हुआ है, और यही नहीं, उनके ऊपर बड़े बड़े ड्रोन भी लगा दिए हैं। अगर जैसा इनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के गरज के चिल्ला, अरे चुप करो, चुप करो, चुप करो प्रतीक जी, या तो आदमी की माइक म्यूट कर दीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होती है, नहीं होती है। चौधरी साहब, आई विल गिव यू चांस। चौधरी साहब, यू विल गेट चांस, इनफ चांस, इनफ चांस। जब प्लीज कंप्लीट, राधिका प्लीज कंप्लीट। अगर इनके पास इतना सब कुछ इंटेलिजेंस है, अगर ये कह रहे हैं कि वहां पे असामाजिक तत्व घुस गए हैं और वहां पे टेररिस्ट है, जो ये बोल रहे हैं, हम सब मानते हैं जो ये कह रहे हैं, तो वो ड्रोन का इस्तेमाल करके उनको पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या प्रियंका गांधी जी असामाजिक तत्व है, वो जाके वहां दंगा करा रही थी? एक महिला जो वहां पे लगी हुई, जो आचार संहिता है 144 जो लगी हुई है वहां पे, उसके नियम कानून के साथ मिलके 3 से 4 लोगों के साथ वहां जा रही थी। ऐसा क्या खौफ, ऐसा क्या डर और ऐसा क्या छुपाने को था योगी सरकार को कि उनको वहां जाने नहीं दिया, और आज उनको कमरे में बंद करके रखा हुआ है और उनके ऊपर बड़े बड़े ड्रोन चलाए जा रहे हैं उस कमरे के बाहर। ऐसा क्या है कि वहां पे उन्होंने टीएमसी के नेताओं को, अपने साथी टीएमसी के नेताओं को वहां जाने दिया? वहां पे टीएमसी के नेता तो जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी जी को आपने कमरे के अंदर नजर बंद कर रखा है। राधिका, मैंने सवाल आपका लिया, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, एक सवाल ये। और चौधरी साहब, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही को मौका दूंगा मैं। और दूसरा सवाल ये, किसी ने मुझसे पूछा अभी कि प्रतीक जी पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से कि अगर खालिस्तान की टी शर्ट पहने हुए लोग वहां पे मौजूद थे तो वो विजुअल अभी तक क्यों नहीं आया, उस विजुअल दिखाया जाना चाहिए, या ये उसी बिना पे कह रहे हैं जो लाल किले पे हुआ? राजेश चौधरी, ये तो सोशल मीडिया में कल से ही चल रहा है। अरे वो विजुअल की बात कर रहे हैं, वो विजुअल की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो विजुअल कहां है टी शर्ट पहने वाला। मेरी बात सुनिए प्रतीक जी, कई चैनल्स ने उसको दिखाया भी है, आप देखिए जरा, जब आप यहाँ डिबेट से हट जाए उसके बाद थोड़ा अध्ययन करिएगा, उसको दिखाया गया है। एक व्यक्ति जिसके टी शर्ट पे आगे भिंडर वाला की तस्वीर लगी हुई है, पीछे उसका मोनोग्राम लगा हुआ है, और वो गाड़ी के आगे कूद रहा है, वो नारे लगा रहा है। ये पूरे दुनिया ने देखा है। हो सकता है कि आपके मोबाइल में किसी कारण से नहीं आया हो या आपके ग्रुप में नहीं पहुंच पाया हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मैं कोई ये मिथ्या बात नहीं कर रहा। रही बात इनकी, जो राधिका जी प्रवचन कर रही थी, प्रियंका गांधी को वहां जाना चाहिए, कानून का भी सम्मान करना चाहिए। धारा 140 है। आज सबसे पहली आवश्यकता है वहां शांति स्थापित करने की, और उत्तर प्रदेश सरकार ने और वहां के प्रशासन ने इतने कम समय में वहां शांति स्थापित की है। वहां दंगा दोबारा भड़क जाए ये चाहते, निरीह लोग दोबारा मारे जाए ये चाहते, ये लोग चाहते ही है, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटी तो चलती हुई। क्या आवश्यकता है, जब वहां शांति हो जाए तो आप प्रेम पूर्वक वहां जाइए, उनकी मदद करिए। कौन मना कर रहा है? कोई प्रशासन मना तो करेगा नहीं, पर इनको उनकी मदद करने की जरूरत नहीं है। ये मदद नहीं करना चाहते, ये तो केवल राजनीति करना चाहते हैं और वहां दंगा भड़काना चाहते हैं, इसलिए वहां। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद में चौधरी संबित सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास जाऊंगा। राधिका खेड़ा, ये देश का आज दर्द और दुख देखिए प्रतीक जी, कि आज जब प्रधानमंत्री जी उसी प्रदेश में लखनऊ पे, वहां पे स्टेज पे बैठ के आजादी महोत्सव मना रहे हैं, तो वहीं के प्रदेश के एक शहर में लखीमपुर खीरी में वहां के किसान का घर वाले वहां पे रो रहे हैं क्योंकि उनके परिवारजनों की जान चली गई है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक शब्द माफी मांगता हुआ या दुख जताता हुआ किसी ने सुना? क्या आपके मोबाइल पे आया? चुप कर जाओ बदतमीज इंसान। चौधरी साहब मैं मौजूद नहीं। राधिका
है। आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। नहीं, राधिका, ये गलत है। ये राधिका गलत है, ये शब्द अल्फाज गलत मैं है। आपकी तरह से बदतमीजी नहीं कर सकता। नहीं, पेशेंस लूज नहीं कर सकते। बदतमीजी नहीं कर सकता। ये सोनिया गांधी बदतमीजी सिखाती होंगी, राहुल गांधी बदतमीजी सिखाती होंगे, प्रियंका वाड्रा बदतमीजी सिखाती होंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है किसी का अपमान करना, महिलाओं का सम्मान करके, चाहे वो हमारी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो या ना हो। आपको वहाँ बदतमीजी सिखाई जाती है, आप वहाँ बदतमीजी सहन करती होंगी। वो पूरा मैं रोकता हूँ राधिका चौधरी साहब मैं रोकता हूँ। आपकी एक टपोरी वाली भाषा दुनिया देख रही है, मैं उसमें कोई कमेंट बिल्कुल नहीं चौधरी करना साहब, चाहूंगा। बिल्कुल मैं चौधरी आज साहब, भी कई सम्मान तरह से के बात करूंगा। राइट चौधरी साहब, मुझे ना सिखाए। नहीं राधिका, नहीं राधिका, हालत में है, किसान की हालत कमजोर है, किसान गरीब है, तो ये पाक कांग्रेस दोनों को ऑडियो रोकता हूँ, दोनों को ऑडियो रोक रहा हूं मैं, दोनों को ऑडियो रोक रहा हूं सम्मान के साथ। राजेश जी और राधिका जी बिल्कुल, राधिका जी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं मर्यादा का उल्लंघन होता है तो रोकना पड़ेगा, और आपको मैंने मर्यादा का उल्लंघन आपने किया, और ये चौधरी साहब के लिए जो आपने कहा वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, वो शब्द अल्फाज गलत है। आप अपनी बात बहुत संयत होकर बहुत संयम के साथ कह सकती हैं। और चौधरी साहब कई तरह के वीडियो हैं, चौधरी साहब प्लीज लिसन, चौधरी साहब नहीं चौधरी साहब कई तरह के वीडियो हैं, सारे अधिकार जांच के विषय हैं। ऑफ कोर्स चौधरी वीरेंद्र सिंह जी किसानों के साथ जो हो रहा है या किसानों के साथ जो हुआ उसको लेकर एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो किसान है ही नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह। प्रतीक जी, आप मेरे गांव में आए थे 2014 में, याद होगा आपको। पानी तब तो बहुत बह गया 2014 से। किसान का है, बहुत पानी बह गया, लेकिन मुजफ्फरनगर ज्यों का तू खड़ा है। वो जो दर्द है किसान का, आप ये एक बात देखिए कि लोग गुजरे, 8 आदमी मरे हैं। मरना आसान नहीं होता, मृत्यु नहीं होता चौधरी साहब, सबको आनी है, लेकिन इस तरह से आनी अच्छा नहीं है। अब क्या है कि किसान नेताओं ने और प्रशासन ने बैठ के इस मसले का हल निकाला कि आग ज्यादा ना फैले। बहुत अच्छी बात है, वहां निकाल लिया। अब जब ये हल निकाल लिया तो देखो, मैं अपने ये जो प्रवक्ता बैठे हैं ना राजनीतिक दलों के, भाई निवेदन है, मेरी बात पूरी सुन लियो, बीच में ना बोलियो। देखिए, इन्हें राजनीतिक दलों को मजा नहीं आया क्योंकि इन्हें रोटी सेकने का मौका नहीं मिल रहा। जब किसान यूनियन के नेताओं ने और उनके परिवार वालों ने बैठ के कर लिया, 2 परिवार वालों को ऐतराज हुआ, पोस्टमार्टम दोबारा होना, शायद दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है, तो इसे राजनीतिक दल ये 2-4 दिन को चुप नहीं बैठ सकते, ये आज ही निकालेंगे जो कुछ निकालेंगे, ये अपना सारा कुछ कर रहा। प्रतीक जी, राजनीतिक बेरोजगार, जो बेरोजगार राजनीतिक दल हैं, सत्ता के आसपास आना चाहते हैं, ये मौका ढूंढ रहे हैं। किसान की चिता, जलती हुई चिता में ये राजनीतिक शकरकंदी भून के खाना चाहते हैं। ये राजनीतिक दल एक तरह बैठो सारे, जब किसानों के परिवारों की वजह से उनके प्रतिनिधियों ने प्रशासन से समझौता हो गया है, कोई बात तय हो गई, आग लगानी जरूरी है, भाई अपने घर बैठ जाओ। ऐसा थोड़ी है कि किसी के मरने पे एकदम जाओ। अब हमारे भी रिश्तेदारों बज रहे, आज में नहीं जाने का, 2 दिन बाद जाओगे, 3 दिन बाद जाओगे, ऐसा क्या हो गया? ये राजनीतिक दल चुप क्यों नहीं बैठते? ये इस आग को ठंडी क्यों नहीं होने दे रहे? आखिर क्या है इनका? वो इन्हें मौका मिल रहा, 6 महीने चुनाव के यूपी विधानसभा के रह रहे। अरे भाई, चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी साहब 2014 में आपके गांव आया था, ये बात सच है। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं, और चौधरी सफीद मलिक साहब को, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन को सामने लाना चाहता हूं, और यह सवाल उनके पास भी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, एक सवाल का जवाब दिया, आपने बात कही ये ठंडे नहीं होना देना चाहते, और एक अल्फाज आपने इस्तेमाल किया, चिता में शकरकंदी भूलना चाहते हैं। सुन के रोंगटे खड़े हो गए। ईमानदारी से सुनिए, बहुत 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 अंदर तक पीड़ा लगी जिस शब्द का, जिस अल्फाज का, जिस सेंटेंस का आपने इस्तेमाल किया है, बहुत अंदर तक पीड़ा हुई। कैसे ले, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं चौधरी सफीद मलिक साहब आपसे, और सामने चौधरी वीरेंद्र सिंह स्क्रीन पर है। जब 2 लोगों को बैठा के बात कराई जा सकती है, तो क्या, मैं सवाल पूछ रहा हूं चौधरी सफीद मलिक साहब, तो क्या बातचीत के लिए, पहल करने के लिए आगे नहीं आया जा सकता, या डेट नहीं निकलवाई जा सकती, या बातचीत की पहल नहीं की जा सकती, या ये आग ऐसे ही जलने दो जब तक यूपी का चुनाव ना हो जाए, तब तक ऐसे ही जलने दो? चौधरी सफीद मलिक साहब पहले जवाब देंगे, फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह।
प्रतीक जी, सबसे पहले मैं कहूंगा जो ये घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, निंदनीय घटना है। और आप ऐसे आदमी है प्रतीक जी जो खाली न्यूज रूम में नहीं बैठते, जमीनी हकीकत भी आप समझते हैं। आप एसी में बैठते हैं तो गांव की सड़कों की धूल भी आप खाते हैं, तो यह जो अनुभव होता है बहुत बड़ा होता है। बात आपने करी दिल्ली आंदोलन की, बातचीत की, क्योंकि अभी खीरी वाले पे भी आप बात करेंगे, लेकिन आपने मेरे से पूछा कि बात क्यों नहीं हो सकती। हाँ चौधरी साहब, आगे बात बढ़ानी चाहिए ना, खत्म होना चाहिए ना। कब तक किसान फुटपाथ पर बैठेगा और कब तक किसान टायर के पीछे कुचला जाएगा? ये यही है उसकी रह गई है, यही हकीकत रह गई कि टायर में कुचला जाएगा वो। प्रतीक जी, हम लगातार बातचीत करना चाहते हैं। हमारी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, पत्र लिखा गया था। चौधरी साहब, हम कल भी बातचीत करना चाहते थे। वेस्टर्न यूपी का अगर मुझे थोड़ा सा भी अनुभव है, चौधरी साहब अगर थोड़ा भी अनुभव है तो मैं इतना कह सकता हूं कि चौधरी साहब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और खरा सवाल है, खरा सवाल का जवाब भी खरा ही होता है और आप जाने जाते हैं खरा जवाब देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं राकेश टिकैत साहब, क्या पहल नहीं कर सकते डेट के लिए? निगोशिएशन नहीं हो सकता कि चलिए आइए बैठे तो एक बार फिर से बैठ जाएं और किसान सरकार को बात भी किया जाए? सरकार कैसे अड़ी जाएगी? कितने दिन तक अड़ी रहेगी? ऐसे ही बातचीत के लिए आइए सामने। चौधरी सवित मलिक साहब। प्रतीक जी, हम पहले भी बातचीत करना चाहते थे, आज भी करना चाहते हैं। हम सड़कों पे बैठे हैं और वहां खुले दरवाजे, ना हमारे पास दरवाजा है ना कुंडी है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो ये लोग आ जाए हमसे बात कर ले, या हमको इनका कोई भी आदमी कह दे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप बातचीत करने आ जाए, हम सुबह उनके घर पहुंच जाएंगे। अब ऐसे हम कैसे बात कर ले? ना तो ये हमारे पास आते, ना हमको अपने पास आने जाते। हमारे चारों तरफ बैरिकेड लगाए हुए हैं, गड्ढे खोदे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं, जब मन होता है कीले गाड़ देते हैं, तो कैसे हम बात कर ले? चौधरी वीरेंद्र सिंह, कोई किसान, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्यों नहीं आना चाहते आगे? क्या मसला है? सड़क फोड़ने का प्रयास करते हैं। चिता में शकरकंदी भूनी जाएगी। मुख्यमंत्री कहता है 1000 लठैत लेके आओ। मैं आ रहा हूँ, राजेश चौधरी वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। राजेश जी, राजेश भाई वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। प्रतीक जी, अभी 2 अस्थियां जिनका पोस्टमार्टम हो रहा, अभी उनकी चिता नहीं जली। आज मौका नहीं है, आज मौका नहीं है। 3 दिन बाद बुला लीजिए, उनकी चिता जल जाने दो, उनके फूल चूके जाने दो। 3 दिन बाद मुझे प्रोग्राम में दे लियो। मैं बहुत छोटा हूँ, छोटा किसान हूँ, लेकिन मेरे पे फार्मूले हैं। समित मलिक और हम आपस में फोन में बात कर लेंगे, इन्हें फार्मूला मिल जाएगा, यो मसले का हल हो जाएगा। आप ये समझो कि बहुत बड़ी घटना घट गई, लेकिन शायद इस घटना में से उस बड़ी चीज का रास्ता निकल जाएगा। जब यहाँ बातचीत हो सके, दिल्ली बातचीत क्यों नहीं हो सकती? आपने इशारा कर दिया चौधरी साहब, आपने इशारा कर दिया। चौधरी सवित मलिक साहब इशारा समझ रहे हैं, हो सकता है रास्ता निकल सकता है, लेकिन चिता में शकरकंदी वाली बात जो आपने कही चौधरी साहब, बहुत दुखद है। क्यों नहीं हो रहा? मैं आता हूं, लौट के आता हूं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वीरेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, 2013 में जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, हमारी चिताओं में शकरकंदी भुनी गई थी। हमें पता है हमारी चिताओं में शकरकंदी कैसे भुनी जावे। वही काम आज हो रहा है। अमित जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। जब सिंगूर में लेफ्ट गवर्नमेंट में किसानों पे गोलियां चलाई गई, तो बीजेपी और टीएमसी जो भी विपक्ष था उस जमाने में, वो क्या कर रहा था? वो दूर से तमाशे देख रहा था। जब गुजरात में मुद्दा यूपी का है, सिंगूर में ना बढ़े, हमें जाकर यहाँ की बात कर। चुप रहिए आप, चुप रहिए। आपने किसानों के धरने में क्या दिन आपने किसानों के धरने में बिताए? मिर्च लग गई। क्या दिन आपने बिताए? आपको गुस्सा नहीं है, आपका गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी पे नहीं है, आपको गुस्सा है किसान आंदोलन, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी। आप किसकी तरफ हो? पहले आप आज जनता को ये बता दो, क्या वो किसान हमारे नहीं है? ठीक है चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी साहब, मेरे संस्कार मुझे राइट सर। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह, आप ये बता दीजिएगा आप किस तरफ हैं, आपका पक्ष किस तरफ है, आप किस तरफ खड़े हैं, नेता के पीछे या किसान के पीछे? तो वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आता हूं। चौधरी सवित मलिक साहब आपके पास भी लौटता हूं।
भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है बातचीत के सिलसिले को एक बार जोड़ने से के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार मौजूद है, राजेश चौधरी जी, राधिका खेड़ा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, आमिर जमाई, चौधरी सफित मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता के पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले दोनों चौधरी सफित मलिक साहब और चौधरी वीरेंद्र सिंह दोनों के पास एक छोटा छोटा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा जी कहते हैं कि अगर मेरा बेटा वहां पे मौजूद होता तो उसको भी पीट पीट कर मार डाला जाता, ये वो कहते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये कौन से भाई किसान हैं और ये कैसा आंदोलन है? ये कौन सा गांधीवादी आंदोलन है? ये कैसा चल रहा है आंदोलन? ये एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये सवाल है जो मैं सबसे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह आपसे पूछना चाहता हूं। 5 सेकंड आपके पास, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। देखिए प्रतीक जी, ये आंदोलन में जो बार बार छेड़छाड़ कई महीने से हो रही है, ये समझा नहीं पाए, आंदोलन के नेता अपने लोगों को समझा नहीं पाए कि प्रजातंत्र में वोट सबसे बड़ी बात है। 6 महीने में चुनाव आ रहा है, अपने घर चले जाएंगे, हार जाएंगे, वोट मत देना, अपने घर चले जाएंगे, लेकिन तब तक तो उन्हें अपना काम करने दो। देखिए, ये सुलग तो रही थी आग बहुत दिन से, वो लखीमपुर में जल गई बहुत दिन से। कभी एमएलए की गाड़ी पर तेल फेंक दिया, कभी किसी के साथ बेइज्जती कर दी, कभी किसी को गाड़ी से उतार लिया, कभी किसी के घर पे जाके हमला कर दिया। ये काम बहुत दिन। राइट, चौधरी साहब आपकी ऑडियो कट गई थी। चौधरी सफित मलिक साहब, मैं यही सवाल आपको 5 सेकंड में आपसे ही पूछना चाहता हूं कि यह कैसा आंदोलन, जिसको कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अभी कह रहे थे। जी, मैं कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता के बाद इसके बाद आता हूं। जी, चौधरी सफित मलिक प्रतीक जी, इतना बड़ा आंदोलन और इतनी शांतिपूर्वक आज तक चला नहीं है, इतिहास है। लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कैसे भी उकसा के और भड़का के आंदोलन में झगड़ा कराकर जवान और किसान को लड़ाकर आंदोलन कमजोर किया जाए। हमने ये जब हुआ, सबसे पहले हमने शामली में प्रदर्शन शुरू किया और आपने देखा होगा कि सबसे लखीमपुर की घटना के बाद में, और हमने सबसे पहले किसानों से अपील की कि कहीं भी कोई भी ऐसी घटना ना करी जाए जिससे जवान और किसान सामने है और सरकार के तो हाथ पांव फूले हुए हैं। चौधरी साहब, सरकार के तो हाथ पांव फूले हुए हैं, उन्हें लग रहा है चुनावी तामझाम हार जाएंगे अगर ये घटना ऐसी हो गई तो। उनके तो हाथ को तो ये लड़ाने से उनको क्या फायदा, यही जानना चाहते हैं। प्रतीक जी, हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान चाहिए। आपके नेता का बयान है कि ये 2024 तक चलती रहेगी, ये आपके नेता का। मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दे। अभी राजेश चौधरी जी ने कहा वहां बिंडर वाले की टी शर्ट दिख रही है, वो तो इनको वीडियो समझ में आ रही है, और जो किसान रोंदा जा रहा सड़क के नीचे फंसा है, पहिया के नीचे दिख रहा है, वो इनको समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे निर्दयी लोग हैं, कैसे अंधे लोग हैं, कैसे बेशरम लोग हैं, शर्म नहीं आती इनको? मतलब और अगर भिंडर वाला यहाँ आता है, आतंकवादी आते हैं, खालिस्तानी आते हैं, अरे सुन तो लो, तो ये तुम्हारी नाकामी है। अगर हमारे देश में कोई बाहरी ताकत घुसी हुई है, ये सरकार की नाकामी है, इनका निकम्मापन है, ये सरकार चलाने लायक नहीं है। इनको तुरंत सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। अगर हमारे सरकार में गलत ताकतें घुसी हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये अपनी नाकामी खुद ही जाहिर करते हैं कि हम सरकार चला नहीं पाते, हम विदेशी आदमी रोक नहीं पाते। चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं चौधरी राजेश चौधरी जी पे आ रहा हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, राइट सर, आपने क्वेश्चन रेज किया, राइट सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह प्लीज रिस्पॉन्ड। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, किसान बदनाम प्रतीक जी, अगर लाल किले के दोषी, अगर लाल किले के पूरे दोषी पकड़े गए होते तो ये नौबत नहीं आनी थी। वो लाल किला, ये लाल किला पार्ट 2 है, वो लाल किला पार्ट 1 था, ये वही है। और 84 में पीलीभीत और लखीमपुर, सरकार अपना काम सही नहीं कर पाती है, सरकार की नाकामी है। ये निकम्मे लोग हमारी जिम्मेदारी से हम आंदोलन चला रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी। संबित जी मेरी बात तो सुन लो, संबित जी मेरी बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो यार, बात सुनो मलिक साहब, अरे मलिक साहब बात सुनो। बोलिए। 84 प्रतीक जी, 84 के बाद पीलीभीत और लखीमपुर ये सबसे एक्टिव जगह थी, असली शरण स्थली थी
पंजाब के आतंकवादी जो वहां सक्रिय थे उसके बाद की सबसे सक्रिय जगह थी लखीमपुर और पीलीभीत। ये कहीं और नहीं हो पाया, ये यहां होना था। बाकी जगह ये कंपेयर करना चाह रहे थे, पुलिस गोली चला दे, हरियाणा में बच गए और जगह बच गए और जगह। किसान को आतंकवादियों से तुलना नहीं कर सकते, किसान की तुलना आतंकवादी से नहीं कर सकते। नहीं, मैं किसान को नहीं कर रहा। वो सरकार की जिम्मेदारी है। हम कहते हैं सरकार कार्रवाई करे। हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है। अरे बारूद आप बनाओगे, बारूद आप बनाओगे, विस्फोट होगा। वहाँ भिंडरवाला कहाँ से आ गया? देश का गृह राज्य मंत्री जिस जनपद में रहता है वहाँ आतंकवादी लोग कहाँ से आ गए? ये किसका निकम्मापन है? उनको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे इंदिरा गांधी अपनी कोठी मारी गई थी, आप कैसे भूल गए इस बात को? तो, इंदिरा गांधी का मर्डर उनकी कोठी में हुआ था, प्रधानमंत्री आवास में। आप क्या बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? आप बात सुनने तो देते नहीं, आप बीच में घुसाओगे। सुनिए। नहीं, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी अगर कहा जाएगा तो ये सरकार का निकम्मापन होगा। किसान आतंकवादी नहीं है, किसान आतंकवादी नहीं है, इसमें लोग घुसे हुए हैं। आतंकवादी हमारे कुर्ते में जो हुए हैं, हमारे कुर्ते में पिस्सू हुए हैं, जानते नहीं क्या? अरे जो हमारे कुर्ते में होती है, ठीक है, मैंने पॉइंट लिया, दोनों से लिया मैंने, दोनों का व्यू पॉइंट लिया, दोनों का व्यू पॉइंट लिया और दोनों का व्यू पॉइंट लिया। चौधरी साहब दोनों का व्यू पॉइंट लिया बड़ी विनम्रता के साथ। सुप्रीम कोर्ट का कल एक व्यू वो भी था कि कौन लेगा जिम्मेदारी इस आंदोलन की, कहां खड़ा है, कैसे जा रहा है, कौन जिम्मेदार है। सबने हाथ अपने झाड़ लिए भाई, वो तो तहकीकात का विषय है, जांच होगी। सबने अपने हाथ झाड़ लिए, मरने वाले मर गए 8 लोग, उसमें पत्रकार भी शामिल है, वो भी शरीक है। मैं आ गया राजेश चौधरी जी, नाउ रिस्पॉन्ड, आपका बारी है राजेश चौधरी। देखिए, किसान नेता भी कह रहे थे कि सरकार बात नहीं करना चाहती, 11 बार इनसे बात की है और ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि पहले रिकॉर्डिंग दो ना। अगर आपने बात की उसकी वीडियो नहीं, आप झूठ मत बोलो। अगर आपने बात की उसकी वीडियो उसको सार्वजनिक करिए, उसकी वीडियो सार्वजनिक करिए। तुम झूठे हो, तुम किसानों को रात के अंधेरे में बेचते हो, तुम झूठ बोलने का काम कर रहे हो। अगर तुमने सही बात की है, सही नियत से बात की है तो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। आप रिकॉर्डिंग वन बाय वन एक बार एक। मैंने राजेश चौधरी साहब को कहा, नहीं राजेश चौधरी साहब बोलेंगे। जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। समित मलिक साहब, ठीक है मलिक साहब, मैं समित को नहीं बोलने दूंगा, मुझसे ज्यादा तेज आवाज नहीं है इनकी। ठीक है, मेरी बात को दबा नहीं सकते। अगर आपने बात की है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है ना आपके पास, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकालिए। चौधरी समित मलिक साहब, चौधरी मलिक साहब, दिखाइए। आप लोग झूठे हो। ठीक है मलिक साहब, ठीक है आपने कोरोना काल में किसान को बेचने का काम किया है। ठीक है मलिक साहब, राइट। राजेश चौधरी, नाम पर दलाली करने वाले लोग हो आप, किसानों के नाम पर दलाली करने वाले लोग हो। अरे ये बताओ, पेट्रोल 60% महंगा हो गया, डीजल 68% महंगा हो गया। राजेश चौधरी का भी टॉपिक, राजेश चौधरी ऑडियो डाउन, समित मलिक साहब की ऑडियो डाउन, राजेश चौधरी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो आंदोलन किस बात के लिए हो रहा है? कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कानून तो हमने लागू होने ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून लागू नहीं हो रहा है, आप कहते हो इसको निलंबित करो। जो कानून देश के सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया उसके खिलाफ आंदोलन क्या कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट हम नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो लोग आंदोलन, अरे आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो कि नहीं मानते हो? सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो? आपके नेता की जमानत रद्द हुई है 2 बार, आपके नेता की 2 बार। ठीक है राजेश चौधरी साहब, हमसे वादा किया था। राइट, राजेश चौधरी साहब ने पॉइंट रखा, राजेश चौधरी साहब ने पॉइंट रखा। दाम देंगे। ठीक है, राजेश चौधरी साहब ने पॉइंट रखा। कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपसे डिमांड है आपके खिलाफ। ठीक है, राजेश चौधरी साहब ने पॉइंट रखा। राधिका खेड़ा। प्रतीक जी, जो हमारे किसान भाइयों की मौत हुई है, शहादत हमने देखी है, वो सिर्फ एक कार से नहीं हुई, वो इस देश की सरकार ने की है और सब गिरफ्त में है, सबके सब सिवाय असली गुनहगारों के। मौज में है, चुप है, चमचे सरकार के। फिर ये इंसान देखिए, फिर ये आदमी बीच में बार बार बोलेंगे, इनको बीमारी है बीच में बोलने की। इलाज कराइए अच्छा जाके किसी अच्छे डॉक्टर से, बीच में बार बार मत बोलिए, तमीज सीखिए, बीच में मत टोकिए। मैं फिर दोहराती हूँ,
सब गिरफ्त में है सिवाय गुनहगारों के, मौज में है, चुप बैठे हैं चमचे सरकारों के। सिर्फ एक गाड़ी में नहीं, बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, कार में नहीं, सिर्फ एक सरकार जिम्मेदार है इन मौतों की, इन शहादतों की। और बार बार ये हो रहा है, चाहे वो चाहे वो फिर ये आदमी बोलेगा बीच में, फिर किसी के बीच में नहीं बोलती। आराम से राजेश, मैं टाइम दे दूंगा। राजेश, यू विल गेट टाइम। राजेश चौधरी साहब, यू विल गेट टाइम। खबर कर रहे हैं लगता है, समय पर बात कर रही है। क्यों आपको सुने, क्यों बार बार आपको सुने, क्यों बार बार आपको सुने? कातिलों को बार बार सुनते जाए, कातिलों को बार बार सुनते जाए, किसानों के कातिलों को बार बार सुनते जाए, किसानों के कातिलों की ही सुनते जाए। पहले आप हमारे अन्नदाता को मारे, फिर बैठे यहाँ के विलास करें और ज्ञान में क्यों भाई कौन है आप? हिम्मत है तो निकालिए अपने गृह राज्य मंत्री को, क्यों नहीं अभी तक उनको बर्खास्त किया? क्यों नहीं अभी तक उनके बेटे से पूछताछ करी गई जब एफआईआर में उनका नाम है? क्या ऐसा है जो उत्तर प्रदेश की सरकार जुम्मन के घर पर बैठी है, क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस बाहर आके उनसे पूछताछ नहीं कर रही? चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ठीक है, राधिका आपने सवाल रखा। मैं बोल रही हूँ, राधिका बार बार बीच में बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगी। एक मिनट चौधरी साहब, राजेश जी बिल्कुल चुप रहिए, मैं आपको टाइम देता हूं 5 सेकंड। राधिका प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। 5 सेकंड। मैं फिर बोलूंगी, बिल्कुल। ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या खौफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक उस मंत्री के बेटे को, जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने अपनी गाड़ी से रौंदा है किसानों को, पूछताछ क्यों नहीं करी जा रही है? पूछताछ में ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या है छुपाने को कि उनसे पूछताछ नहीं करी जा रही? राजेश चौधरी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर एक देश के सुपर मैं जमा आ रहा हूं, राजेश चौधरी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। राधिका आपने सवाल रख दिया। राजेश चौधरी, कानून का राज स्थापित करना और कांग्रेस दंगाई पार्टी है, दंगा भड़काना चाहती है। जब अरे चलो, अन्नदाता के कातिल याद कर दो, के अंदर ये वही कांग्रेस है, इस देश पर कांग्रेस है, भ्रष्टाचार की माँ है ये कांग्रेस। कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और वहाँ 10 पैसा भेजता है। ये इस देश को दिया है इस कांग्रेस ने, किसान को बर्बाद करने का काम इस कांग्रेस ने किया है। राइट। अमित जमाई, समाजवादी पार्टी का पक्ष। अमित जमाई, दो बहुत ही गंभीर बात कहना चाहता हूँ और बीच में मैं चाहूंगा कोई हस्तक्षेप न करे। बिल्कुल, कोई नहीं बोले। पहली बात तो ये कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनकाउंटर में बहुत एक्सपर्ट है। अगर ये विपक्ष के मिश्रा जी का लड़का होता तो अब तक तो इनकाउंटर हो गया होता। अजम्पशन पे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। अजम्पशन पे कोई बात नहीं कहनी करेंगे, ये समय बताएं। अजम्पशन पे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात ये पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से कि एमएसपी पे गारंटी के पक्ष में तो आप भी थे। ये बताओ एमएसपी पे गारंटी का कानून कब, क्योंकि आंदोलन तो पूरे देश में उठा। दूसरा जो श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे यूपी में बनाई थी, जिसे आप अडानी को बेचना चाहते हो, वो कब बंद करोगे? तीसरा जो पूरे उत्तर प्रदेश की जमीनें हड़पना चाहते हो, ये तीसरा कानून कब वापस लोगे? ये दो सवाल। राइट साहब, मैंने आपका सवाल लिया। पहला और तीसरे का जवाब मैं दे देता हूँ। जमीन को हड़पने का कोई नहीं है, बार ये क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूँ। राजेश जी, देश में जो गुंडागर्दी मचाई थी, जिस प्रकार जमीनों पे अवैध रूप से कब्जा किया था, वो हमको उपदेश दे रहे हैं। हमको, अरे आपने इतना अच्छा काम किया था तो आपको वहाँ नहीं होना चाहिए था जहाँ आज बेंच पर बैठते हो के अंदर। आपको किसान के बेटे हो गए ना, आपको सही किसान के बेटे हो गए ना, हर में जान के 4-5 महीने का इंतजार करिए, 4-5 महीने का इंतजार समाजवादी पार्टी कहाँ थी? कातिल के पक्ष में थे, किसानों के हक में थे। इंतजार करिए। चौधरी साहब बीजेपी के प्रवक्ता जी, बताइए घर पे। मैं दोनों को रोक रहा हूँ। अमित जमाई, एक सवाल आपका जरूर है। पहला और तीसरा मैंने कहा कि इसमें कानून के अंदर बार बार क्लैरिफिकेशन दिया जा चुका है और दोनों किसान नेता भी मौजूद हैं। बार बार क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जमीन की हड़पने का इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें किसान अपने खेत का मालिक है और वही अपने फसल का दाम तय कर सकता है खेत पर।
खेत पर ही तय कर सकता है, राइट। लेकिन हाँ, दूसरा मैं सवित साहब ठीक कर दीजिएगा, सवित साहब ठीक कर दीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो बिल्कुल मैं एक्सेप्टेबल हूं, उस चीज को गलत अगर कहा है तो उसको ठीक कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुझे इस बात पे कहीं कोई ईगो नहीं है कि जो मेरे मुंह से निकल गया वो स्वर्णिम अक्षर है। मैं भी एंकर ही हूं, छोटा ही एंकर हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं सब सच कह रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक सवाल सवित साहब का, इसका अमित जमाई का बिल्कुल ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी की बात क्यों नहीं कही जाती, और ये मैं सवाल चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पास रखना चाहता हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, एमएसपी पे गारंटी की बात कह दी जाए तो बात बन सकती है, बाकी अब मैं आ जाऊंगा चौधरी सवित साहब, आप ठीक कर लीजिएगा जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चौधरी ठीक है, चौधरी सवित मलिक साहब, वो जो दुरुस्त करना चाह रहे हैं मुझे दुरुस्त कर दीजिए जी। इनको मैं कहता हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता है नोट करें, ताकि इनको पता नहीं होगा तो अपने ऊपर आकाओं से पूछ के आए। अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर स्पष्ट लिखा हुआ है, एसडीएम का फैसला बाध्यकारी फैसला होगा जिसका बल डिग्री के समान होगा और उसकी वसूली भू राजस्व के द्वारा की जाएगी। इसका मतलब होता है जमीन छीनना। इसमें अदालत जा सकता है किसान, ये आप स्पष्ट सुन लीजिए मेरी तरफ से। अरे फिर उल्टी बात कर रहे हो, और इसमें संशोधन कर दिया है। आप ये पूछे, अभी आपने ये पूछा कि कहाँ लिखा है, हमने वो बताया है, ठीक है, जो होगा वो बाद में डिस्प्यूट के मैंने भी खोल लिया चौधरी साहब, मैंने भी खोल लिया, वो कागज पन्ना मैंने भी निकाल लिया, उसमें कहा डिस्प्यूट के उस पे एसडीएम और डीएम के पास जाया जा सकता है, लिखा है उसमें, मैंने भी खोल लिया। नहीं, उसमें लिखा है एसडीएम का फैसला बाध्यकारी फैसला होगा जिसका बल डिग्री के समान होगा और उसकी वसूली भू राजस्व के द्वारा की जाएगी। भू राजस्व का मतलब होता है जमीन कुर्क करना। मैं जान गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, एमएसपी पे गारंटी की बात क्यों नहीं कही जाती? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, कोचियों से कौन सी खोलने वाले ये किसान की कहां की चिंता कर रहे हैं, कौन सी का हिसाब नहीं दे रहे, ये जमीन का हिसाब मांग रहे हैं हमसे, ये क्यों हमें धक्का देंगे? हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ लेंगे, एक वकीलों की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के प्रवक्ता को कहा है, जो पूछते हैं कि काला क्या है, उनके लिए है। इसमें ऐसे तमाम पॉइंट हैं और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है राइट। जमीन चली चौधरी सवित साहब, चौधरी सवित साहब, चौधरी सवित मलिक साहब, बिल्कुल ये हो सकता है, मैं इस बात पे कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। राजेश चौधरी जी, मुझे बात कह लेने दीजिए, मैं अभी की बात कर रहा हूं, बात कह लेने दीजिए। चौधरी सवित मलिक साहब, आपका पॉइंट वैलिड हो सकता है, बिल्कुल वैलिड हो सकता है, आई एग्री, मैं एग्री करता हूं, कम से कम इस डिबेट में कह सकता हूं कि मेरे पास भी एक पॉइंट है, आपके पास भी एक पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के लिए हमें आपको पैनल पे बुलाना पड़ा और इस पैनल पे मुझे खुद आना पड़ा, तो बातचीत के हिस्से में यह निकला कि यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, उसको दूर करना चाहिए और उसके लिए टेबल पे आना पड़ेगा, उसके लिए चौराहे पे बैठ के आंदोलन होगा तो अनियंत्रित होगा, नियंत्रण नहीं रहेगा और यह स्थितियां बार बार होंगी। आंदोलन, मैंने कभी प्रजातंत्र में मना नहीं किया कि आंदोलन नहीं होने चाहिए, आंदोलन एक आवाज उठाने की चीज है और आवाज उठाई जा सकती है, लेकिन अनियंत्रित होना कौन जिम्मेदारी लेगा, यह सवित साहब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर खोजा जाना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब, मैं बुलाऊंगा फिर, लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं।